राम ना होते तो मां की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, ये कौन बताता। इसलिए मां बाप के लिए राज्य को, भाई के लिए राज्य को कैसे त्यागा जाता है, ये राम ने बताया कि भाई का महत्व है, राज्य सिंहासन का महत्व नहीं है। राम जी ने धन से ऊपर परिवार को रखा है। उत्तर दो, राम ने धन से ऊपर किसे रखा है? जोर से, परिवार को। राम जी कैकेयी मां से सवाल कर सकते थे कि मैं वनवास क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है? नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी मां? कुछ नहीं करती। लेकिन राम जी ने कहा कि यदि मेरी मां मेरे वनवास जाने से खुश है तो मां सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, खुश रहो। यदि वनवास जाने से पिता की मर्यादा, पिता का वचन रहता है तो मैं पिता के वचन को टूटने नहीं दूंगा। राम जी वनवास गए तो राम जी ने परिवार की खुशी को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। बोलो हाँ। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति अपनी अपनी सोच रहा है, अपनी अपनी खुशियों का ध्यान दे रहा है। जैसे भरत जी ने अपनी खुशी तोड़ दी, छोड़ दी और राम की खुशी का ख्याल रखा और अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा और राम से मिलने गए। और राम जी ने भी अपने अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा कि मेरे भाई को सिंहासन मिल रहा है तो भाई खुश रहे। अपने परिवार को, अपने भाई को धन से ऊपर रखा। आज भाइयों का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि भाई से ऊपर धन हो जाता है। आज के रिश्तों में ऊपर कौन है? धन के लिए झगड़ा हो जाता है, जबकि वहां पर धन रखा का रखा रह गया। मां ने लाख प्रयास किए लेकिन भरत जी ने एक ना मानी मां की और राम के गले लगने के लिए चित्रकूट चले गए। तो परिवार को धन से ऊपर रखो, परिवार को अपने स्वार्थ से, हाँ तब रिश्ते चलते हैं। यदि आप स्वार्थ करेंगी, जी मैं ही मैं, बस मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं घर का, ना बड़ा हूं तो बड़े थे राम तो छोड़ दिया सिंहासन। बड़े का मतलब ये थोड़ी कि तुम सारा बैच खाओ, भाई को ना मिले रत्ती भर। बड़े का मतलब ये नहीं है। बड़े का मतलब है त्याग, और छोटे का भी मतलब है त्याग। त्याग दिया भरत जी ने, कहां कुछ लिया रत्ती भर। इसलिए राम जी ना होते तो ये कौन बताता कि धन का कोई महत्व नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। परिवार की अखंडता है तो धन फिर से आ जाएगा। परिवार ही बिखर गया तो फिर धन कितना समेटोगे और समेट के करोगे क्या और पाओगे क्या? तुम बहुत धनवान हो पर तुम धनवान हो ना तो तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है, ना पिता साथ है, ना परिवार साथ है। तो ऐसे वो धन सुख नहीं देता जहां अपने साथ ना हो। इसलिए अपनों के बीच में ही, अपनों के साथ ही सब चीजों का लुत्फ लेना चाहिए, आनंद। एक बात बताएं, अकेले खाने का मजा है या सबके साथ खाने का मजा है? परिवार हो, मां परोस रही हो, पत्नी परोस रही हो, मां खा रही हो, पिताजी खा रहे हो, बड़े भाई खा रहे हैं, सब परिवार वहीं बैठा है और सब खा रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की खुशी में प्रसन्न हो रहे हैं। ये परिवार की अखंडता। पहले ऐसे ही होता था। पहले के लोग जब तक सब नहीं आ जाते थे तब तक लोग खाते नहीं थे। सबका इंतजार कर, अच्छा भैया और आने वाले हैं, वो भी आ जाएं फिर एक साथ खाएंगे, पिताजी आ जाएं फिर एक साथ खाएंगे। पहले ऐसा होता था। और आजकल थाली लेके अपने कमरे में चले गए, दरवाजा कुंडी लगा ली और अब खा रहे हैं। पत्नी है, बस पत्नी चबा चबा के देती जा रही है। लोग खाते जा रहे हैं, कह रहे हैं इससे प्यार बढ़ेगा। क्या बोलती तू मैया? ऐसे ही करती हो? ऐसे ही चल रहा है आजकल। जबकि सबके साथ खाने पीने में प्यार बढ़ता है, घर की सुख समृद्धि बढ़। देखो हम जो भी कमाते हैं काहे के लिए कमाते हैं? बोलो, आप कमाते हो ना, काहे के लिए कमाते हो बताओ?
बताओ, परिवार के लिए। गलत उत्तर। क्यों कमाते हैं लोग? आप क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। परिवार के लिए आप नहीं कमाओगे तो आपका परिवार भूखा रहेगा। क्यों? है ना? क्योंकि आप ही तो पालनहार हैं, भगवान तो कुछ है ही नहीं। हम परिवार के लिए कमा रहे हैं। बुद्धू हो। परिवार के लिए क्यों कमाते हो? परिवार को जिसने, ईश्वर ने जिस बेटी को, जिस बेटे की आंख कान मुंह पेट बनाया है, वही उसके भरने की व्यवस्था करता है। सही उत्तर ये नहीं है कि हम परिवार के लिए कमाते हैं। हम सब कमाते हैं परिवार की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, ताकि हमारे, यदि हम नहीं, हम देखो मर भी जाए तो हमारा परिवार खाएगा। हाँ या ना? आपके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं तो गलतफहमी हटा दीजिए। पति पत्नी के लिए 2 तोले का, 5 तोले का हार बनवाता है। पत्नी को उसके शादी की सालगिरह में या उसके जन्मदिन में गिफ्ट देता है। क्यों देता है? जोर से। क्यों देता है? उसकी खुशी। क्योंकि एक पुरुष होता है, याद रखिएगा, एक पुरुष होता है जो अपनी खुशी से ज्यादा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के, अपने माता पिता की खुशी का ख्याल रखता है। वो अपनी खुशी का बलिदान देता है। एक पुरुष है जो अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखता है। और स्त्री है, वो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखती है। पुरुष में और स्त्री में अंतर होता है साहब? हाँ या ना? मैं इसके ढेर उदाहरण दे सकता हूं। पुरुष में और स्त्री में अंतर होता है। अंतर इतना कि पुरुष सबकी खुशी का ख्याल रखता है। वो सबको खुश रखना चाहता है, सबको खुश रखने के लिए कार्य करता है। और जब पत्नियां खुश होती हैं तो पतियों को बहुत अच्छा लगता है। और जब पत्नियां दिन भर रोती रहती हैं तो पति धिक्कारता है अपने आप को, कितना करने के बाद भी इसे रोना है। तो वो मर जाता है पति, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों जी? बच्चे खुश, ये वाला बैग, ये वाला कपड़ा, ये वाला मोबाइल, ये वाला ड्रेसअप, किसके लिए? बच्चे जिसमें खुश हों वो सेटअप लाके बाप देता है। बच्चों की खुशी पिता के लिए सर्वोपरि है। पत्नी की खुशी पति के लिए सर्वोपरि है। माता और पिता की खुशी एक पुत्र के लिए सबसे बड़ी खुशी है। सब, मेरा परिवार, मेरी माँ मेरे से खुश, मेरे पिता मेरे से खुश, मेरी पत्नी मेरे से खुश, मेरे बच्चे मेरे से खुश। बस एक पुरुष को इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्यों जी? अब चलते हैं स्त्रियों की ओर। तो स्त्रियां सबको खुश करने वाली भी होती होंगी, हम ये नहीं कहते सब नहीं हैं बहुत सारी स्त्रियां जो सबको खुश रखना चाहती हैं। पर स्त्रियों में एक स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ है केवल मेरा बच्चा। जैसे कैकई, माता कैकई ने अपने पति की खुशी का ख्याल रखा होता तो दशरथ जी ने पांव पकड़ के कहा था, कैकई मैं मर जाऊंगा यदि तूने राम को वनवास भेजा तो। कैकई बोली, मरो तो मर जाओ। पत्थर दिल हो गई। कैकई मां ने केवल अपने पुत्र का अपना स्वार्थ रखा था। बोलो हाँ। जबकि दशरथ जी ने राम को राजा बनाने का निर्णय कैकई के कहने से लिया था। कैकई बार बार बोला करती थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, तो बना दिया राजा। और जब कैकई को पता चला तो मंत्रा ने भड़काया, स्वार्थ जागा, मेरा बेटा राजा होना चाहिए, मेरा बेटा ही राजा हो। पूरी अयोध्या में आग लगा दी कि नहीं? हंसते खेलते घर में आग लगा दी ना माता कैकई ने। याद रखना मेरी मां, जो परिवार की खुशी चाहता है वो सुखी रहता है, और जो केवल खुद की खुशी चाहता है ना वो खुद को खुश रख पाता है ना वो परिवार को खुश रख पाता है। इसका जीता जागता उदाहरण माता कैकई है। इसलिए स्त्रियां सिर्फ अपने पुत्र, अपने संतान का हित चाहती हैं, जबकि पुरुष पूरे परिवार का हित चाहता है। पुरुष है वो अपने भाई का भी हित चाहेगा। हाँ या ना? पर आपका पति अपने भाई का ज्यादा हित चाहने लग जाएगा तो तुम टोकने लग जाओगी, सारा भाई को लुटा रहे हो, ताने मारने लगे, सब दे दो भाई को, दे तो दिया सब तुमने, पीछे से वो उंगली करने लग जाएगी। ये स्वभाव आपका नहीं, ये प्रकृति ने बनाया है सबको, इसमें आपका कोई दोष नहीं।
सब पर ये बातें लागू नहीं है, पर बहुतों पर ये बात लागू है। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? इसलिए पुरुष इसलिए कहता हूं कि पुरुषों का सम्मान किया करो। पुरुष अपनी पत्नी से कभी धन नहीं चाहता। कुछ नालायक पुरुष होते होंगे जो कहते होंगे जब बाप के घर से पैसे ले, ऐसे पति भी होते हैं मार्केट में, ऐसे दुष्टों की भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसे परसेंट कम है। पुरुष चाहता है कि बस परिवार खुश रहे। इसलिए पत्नियों को, बच्चों को, आपको भी चाहिए कि जो आपके घर में आपका पति है, आपका पिता है, आपका पुत्र है, जो पुरुष है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। स्त्रियों को तो जरा कुछ हुआ ना रोने लग जाती हैं। आपने कभी अपने घर के मर्दों को रोते देखा है? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। क्या लगता है मर्दों की आंखें नहीं है, आंसू नहीं है, जज्बात नहीं है, भाव नहीं है? अरे मर्दों का भी मन करता है कभी कभी रोने का, पुरुषों का भी मन करता है कभी कभी रोने का, पर पुरुष रोता नहीं है। कभी रोने का मन करता है तो घर से बाहर जाकर अकेले रोता है, अकेले में रोता है। वो अपनी पत्नी के सामने कभी नहीं रोता, अपनी माँ के आगे कभी नहीं रोता, क्योंकि वो जानता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे चुप कोई नहीं कराएगा, ये लोग और रोने लग जाएंगे। कोई ये ना पूछेगा कि क्यों रो रहे हो। संसार बड़ा स्वार्थी है साहब। इसलिए पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुरुष, एक स्टडी आप देख सकते हैं, दुनिया की है, मैंने पिछली कई बार ये बातें दोहराई हैं, फिर आज इस प्रसंगवश दोहरा दूं। पुरुष कमाता है तो अपनी पत्नी को कभी ताने नहीं मारता कि मैं इतना कमाता हूं, मैं तुझे खिला रहा हूं, कभी नहीं बोलता। कोई बोलता हो 1% तो वो मूर्ख है। लेकिन स्त्रियां यदि कमाने लग जाएं तो वो अपने एटीट्यूड में चलने लग जाती है, पति की तरफ झांकती नहीं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। मतलब पति के पांव ना जमीन से जुड़े, वो सब कुछ करता हुआ भी एटीट्यूड नहीं कर रहा है, परिवार को लेकर चल रहा है, और आप जरा सा तो एटीट्यूड आ गया कि हम तो सेल्फ डिपेंड है, क्या जरूरत है पति की। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। इसलिए ईश्वर ने बनाया है। जो लोग आज कहते हैं ना कि स्त्रियां और पुरुष एक हैं, एक होते तो फिर भगवान पुरुष पुरुष ही बनाते। स्त्रियां क्यों बनाते? स्त्रियां और पुरुष ये दो हैं, एक है? बोलो, स्त्री और पुरुष एक है या दो है? स्त्री और पुरुष दो हैं, पर हमारे यहां जब पति पत्नी में समर्पण होता है तो उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा पुरुष आधी स्त्री। तब जाकर वो एक होती है। कब? जब समर्पण हो पत्नी का पति में और पति का पत्नी में, तब उसे अर्धांगिनी और अर्धनारीश्वर कहा जाएगा। स्त्री और पुरुष तब एक होते हैं जब समर्पण हो। समर्पण नहीं है तो एक कैसे हो सकते हैं? झगड़ा एक में होता है या दो में? उत्तर दो। झगड़ा एक में होता है। तो पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये दो हैं, जबकि विवाह का नियम है, शास्त्र कहते हैं कि समर्पण जब हो जाएगा तो पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी बराबर, पति प्लस पत्नी बराबर क्या हुआ? पति प्लस पत्नी बराबर पति पत्नी नहीं, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर। दोनों को 50-50 करके 100 एक है। पत्नी प्लस पति बराबर 1 + 1 बराबर 1 + 1 बराबर 1। जहां 2 वहीं झगड़ा। पति पत्नी में ये 1 + 1 नहीं चलेगा। 1 + 1 बराबर 2 नहीं, 1 + 1 बराबर 1 ही रहेगा। बोलो हाँ। यदि 1 का 1 ही रहा तब तो आप सही पति पत्नी, और 2 है तो फिर गलत रास्ते पर हो। समझ में आई? इसलिए ईश्वर ने जो बनाया है स्त्रियों को पुरुषों को, दोनों की प्लानिंग ईश्वर ने अलग अलग की है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि आपके घर में जितने पुरुष हैं, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, उन पुरुषों का पुत्र बड़ा हो गया है, पति कमा रहा है, पिता बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो पुरुष जिस रूप में आपके घर में हो, पिता के, पुत्र के या पति के रूप में, उस पुरुष का सम्मान किया जाना चाहिए। पुरुष केवल आपकी खुशी चाहता है, आप खुश रहें, बस
पुरुष दिन भर हारा छका आए, पत्नी खुश है तो सब भूल जाता है। अब वहां पति हारा छका आया और पत्नी मुंह फुला के बैठी, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया। जरा जरा सी बातों में ऐसे में रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। ये स्वभाव स्त्रियों का नहीं होना चाहिए, गंभीर होना। पुरुष कैसा होता है? जोर से रोता है, क्या? क्योंकि मजबूत है। स्त्रियों को भी मजबूत होना चाहिए, बात बात में रोना नहीं, खुश रहना। तो आप कमाते किस लिए हैं? खुशी के लिए। लेकिन इतना कमाने पर भी क्या आप लोग खुश हैं? क्या खुश हैं? नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, सबसे बड़ा धन आपकी प्रसन्नता है। यदि आप खुश हैं तो आप सही हैं। आप बहुत पैसे वाले हैं और खुश नहीं हैं तो फिर आप पैसे का करेंगे क्या? इसलिए जीवन में क्या अनिवार्य है? धन, प्रसन्नता। पैसा या प्रसन्नता? जोर से, क्या अनिवार्य है? प्रसन्नता, खुश रहना। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन में कभी भी दुखी मत रहो। पति को सदा सपोर्ट करो, पत्नियां और पति लोग पत्नियों को सपोर्ट करें। अपने माँ बाप के पास बैठो, चरण दबाओ, माँ बाप को सपोर्ट करो। बीमार पड़ गए हैं तो उन्हें हौसला दो, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। उनके पास बैठो, उनका मन बहलाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। अकेला मत छोड़ दो, वरना वो और बीमार पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है ये समझदार के लिए, हाँ या ना? इसलिए मेरा मानना है पर्सनल कि हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति खुशी है। राम जी ने भी अपने धन से ऊपर अपने परिवार को रखा है, इसलिए आप भी अपने धन से ऊपर अपने परिवार को रखिए, परिवार को खुश रखिए। और परिवार वालों से भी प्रार्थना है, तुम भी खुश ही रहा करो। कुछ लोगों को तो रोने का बस बहाना चाहिए। बोलो हाँ। तो आप में से कितने लोग खुश रहा करते हैं? आप खुश रहते हैं? कैसे रह के बताओ? मैया हंसो मेरी माँ, मैया हंसो, देखना नकली दांत बाहर ना जाए। तो हंसते हंसते कट जाएं जिंदगी यूं ही, तो हंसते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कौन लोग हैं? क्यों हैं? क्योंकि चरित्र की शिक्षा देने के लिए यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, इसलिए यहां चरित्रवान लोग आज भी हैं। तो भारत की भूमि महाभारत, जब महाभारत में युद्ध हुआ पांडव और कौरवों के बीच में, तो भीष्म पितामह का विशेष रोल था पूरे महाभारत में। पहले सेनापति पितामह भीष्म थे, पहला रूल्स बनाने वाले भीष्म पितामह थे और वो सारे रूल तोड़ने वाले कौरव थे। उन्हीं के सेनापति ने रूल बनाए और उन्हीं लोगों ने तोड़े। क्या रूल था महाभारत में? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, गदा वाले से गदा वाला, भाला वाले से भाला वाला, धनुष वाले से धनुष वाला ही युद्ध। यदि आप रथ के नीचे हैं तो आप युद्ध, रथ से नीचे कोई योद्धा है तो आप भी रथ से नीचे उतरकर युद्ध कीजिए। ऐसा नहीं कि वो नीचे खड़ा और तुम रथ पर बैठे उस पर बाण चलाओ। ये नियम बनाए थे भीष्म पितामह ने, पर कौरवों ने सारे नियम तोड़ दिए। देखो, जीवन में नियम नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, संविधान मीन्स रूल। आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, किसी का मर्डर नहीं करना, चोरी नहीं करना, डाका नहीं डालना, 420 नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना। यदि करोगे तो धारा के तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। ये रूल्स हैं। संविधान मीन्स एक रूल। बोलो हाँ। हमें किस में रहना चाहिए? उन रूल्सों में रहना चाहिए। रूल बने, नियम बने तो हम उन नियमों में। यदि आज भी आप नियम तोड़ते हैं तो जेल जाना पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ, जेल जाना पड़ता। महिलाएं भी जेल जाना पड़ता है यदि रूल्स तोड़ती हैं, गलत करती हैं। बहुत सारी महिलाएं भी मर्डर कर देती हैं तो जेल जाना पड़ता है। तो जो भी रूल्स तोड़ेगा उसे जेल।
ऐसे ही रूल बनाए गए थे महाभारत के युद्ध में। हम मानव जाति के लिए रूल रहे हैं। सबसे पुराने रूल क्या है? उत्तर दो। संविधान हमारे देश में 1950 में लागू हुआ है ना, 26 जनवरी 1950। उसके बाद हम लोगों ने संविधान के रूल को फॉलो किया, पालन किया। उसके पहले क्या था? उसके पहले भी तो कोई रूल था, अंग्रेजों का रूल था, बोलो हाँ। उसके पहले मुगलों का रूल था, बोलो हाँ। मुगलों की भी अपनी एक रूल्स बना रखा था कि ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसा करोगे तो ऐसा, नहीं करोगे तो ऐसा। तो अंग्रेजों का रूल था, फिर मुगलों का रूल था। उसके पहले जो रूल्स थे वो कैसे थे, मैं उन के बारे में आपको समझाऊं, जरा समझिएगा। पहले का रूल कैसा था? राम के राज्य में कैसे रूल थे, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में कैसे न्याय होता था, वो न्याय पद्धति जरा समझिएगा। पहले क्या था कि पहले सबको न्याय मिलता था। एक बार वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। एक बार राम जी के द्वार पर एक कुत्ता आया। कौन आया? कुत्ता। कुत्ता बोला, राम मुझे न्याय दो। क्या हुआ? मेरे साथ अन्याय हुआ। किसने किया? बोले एक भिखारी ने मेरे पांव में पत्थर मार दिए, ये देखो पांव मेरा टूट गया, मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। राम जी ने भिखारी को बुलवाया, कुत्ते से कहा पहचानो यही था? हाँ हाँ यही था। भिखारी से राम जी ने पूछा क्यों, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? भिखारी बोला मुझे देख के भौंक रहा था। तो राम जी बोले कुत्ते का स्वभाव था भौंकना, क्या उसने तुम्हें काटा? बोले काटा तो नहीं। बोले जब काटा नहीं तो आपने मारा क्यों? आपने पत्थर मारा, उसकी टांग में लगा, टांग टूट गई। अब राम जी ने कुत्ते से कहा कि तू ही बता इसे कौन सा दंड दूं। तो कुत्ते ने बोला कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो। राम जी बोले इसे नेता बना देंगे तब तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोले नहीं प्रभु, मैं भी पिछले जन्म में उसी जगह का नेता था, और जो इस गद्दी में बैठता है वो बहुत उल्टे काम करता है, ठगी बेईमानी करते ही करता है। और जब ये भी उस पद में बैठेगा तो ठगी बेईमानी करेगा, और जब ठगी बेईमानी करेगा तो ये भी फिर कुत्ता बन के मेरी तरह आएगा, और जब ये कुत्ता बन के आएगा फिर इसके पांव में कोई पत्थर मारेगा, तब पता चलेगा कि कुत्ते को पत्थर मारने से उससे दर्द कितना होता है। तो राम जी ने कहा ठीक है, उसे बना दिया। अभी तक तो भिखारी था, वो नेता हो गया। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि न्याय सबको मिलता था। राम जी के राज्य में किस किस को न्याय? कुत्ते को भी न्याय मिलता था। किसको? जोर से, कुत्ते को। और आज के युग में गौ माता को तक न्याय नहीं मिल रहा है। गाय बूचड़ खानों में कट रही है, गौवंश कट रहा है, कोई ना गाय की सुनने वाला है। गाय कट रही है, गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है। तो न्याय अब गाय को नहीं मिल रहा है, कुत्ते की तो छोड़ो, इंसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। पहले सबको न्याय मिलता था। पहले के लोग सत्य के राह पर चलते थे। पहले का रूल्स क्या था? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। पहले तो झूठ बोलना पाप था, पहले झूठ बोलना पाप था। आजकल कोई मानते ही नहीं है कि पाप है। आप लोग कहां डरते हो पाप से? आजकल तो लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा से नहीं डरते। कहां कोई सत्य बोल रहा है, झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए पहले का जो रूल्स था, भगवान ने देखा कि कौरवों ने झूठ बोला, गलत किया, फिर भगवान ने न्याय किया। भगवान ने न्याय किया और कौरवों को तरीके से महाभारत के युद्ध में भगवान ने पूरी कोशिश की समझाने की। अच्छा, महाभारत रोकने की कोशिश किसने की थी? उत्तर दो। महाभारत रोकने की कोशिश किसने की? जोर से, हाँ? भगवान श्री कृष्ण ने की। शांति दूत बनकर आए। क्या बनकर आए? शांत। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी बात बिगड़ जाए, उसके पहले आप शांति का प्रस्ताव लेकर के आए। क्या लाएं? क्या लाएं? शांति। बात किससे बनेगी? जोर से, शांति से। किससे बनेगी बात? शांति से।
शांति से बात बने। इसलिए कोई भी निर्णय लो शांति से, ठंडे दिमाग से सोचो। जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उससे आप पर, आपके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले विचार करना चाहिए, हाँ या ना, करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो, जग में हो हंसाएं। इसलिए विचार, भगवान शांति दूत बनकर गए, कहा दुर्योधन युद्ध मत कर, नाश हो जाएगा तेरा, लाखों सेना मारी जाएगी और करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। जो लड़ेगा दोनों पक्ष को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि भूखमरी मच जाए राज्य में, अर्थ की कमी हो जाए। पति युद्ध में सेना मारी जाएगी तो सेना की जो पुरुषों की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों स्त्रियां विधवा होंगी। फिर उन विधवा स्त्रियों पर क्या होगा? कुछ लोग उन विधवा स्त्रियों का शोषण करेंगे, पति नहीं होगा, अकेली होगी अबला, कोई शोषण करेगा और फिर उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो वर्ण संकरी हो जाएगा। समाज में वर्ण संकरता आएगी। दुर्योधन मान जा, महाभारत युद्ध टाल दे। पांडवों को 5 गांव, महाभारत टालने का सूत्र क्या था? महाभारत टालने का सूत्र क्या था? 5 गांव। 5 गांव दे दो, टल जाएगा। 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या बोला? मैं जोर से, सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा, चाहे लोभ स्त्री का हो पुत्र के लिए, चाहे लोभ पुरुष का हो राज्य के लिए, लोभ तो लोभ है। जो लोभ करेगा उसका नाश होगा। लोभ ना करना मेरी मां, लोभ नहीं। माता कैकेयी ने क्या किया? जोर से। और दुर्योधन ने लोभ, अति ना करना। लोभ पाप का बाप ही लोभ है। इस धरती के हर पाप कहां से स्टार्ट होते हैं? जोर से, लोभ से। इसलिए लोभ ना करना मेरी मां। लोभ जितना आपको मिला है बहुत। दुर्योधन ने क्या सोचा कि पांडवों का भी हमें मिल जाए, हमारा तो है ही, प्लस पांडवों का भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि उससे लगा कि मेरी भुजाओं में ताकत है, मेरा मित्र कर्ण, मेरे पितामह गुरुद्रोण सब मेरे सहयोगी हैं और मैं सबके सहयोग से लड़ेंगे भी तो ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अभिमान और जरूरत से ज्यादा विश्वास भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्या हुआ? दुर्योधन को लगा कि ये पांडव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी भी, सांप छोटी सी चींटी भी हाथी को काट ले तो हाथी मर जाता है, पता है आपको? चींटी के काटने से हाथी मर जाता है। कहां काटे चींटी? तब कहां? चींटी कान में। मैंने सुना है, ये बात कितनी सत्य है, परंपरागत सुनते आए हैं आप लोग भी ना, हमने भी सुना है। चींटी हाथी के सूंड से होती हुई अंदर चली जाए, सूंड होती है ना उसकी, तो उसकी सूंड से होती हुई अंदर चली जाए और यदि उसके मस्तिष्क में अंदर चींटी चढ़ जाए और काट दे वहां, तो हाथी मर जाता है। नाक से ऊपर चला गया, चढ़ी गई चींटी, काट देगी मर जाएगी। तो हाथी इसलिए चलता है तो फूंक मार के चलता है कि चींटी बीटी हो तो उड़ जाए। तो इसलिए दुर्योधन ने हल्के में ले लिया पांडवों को और दुर्योधन ने दूसरी गलती क्या की? महाभारत का जब युद्ध लड़ा गया उसके पहले मांगने के लिए दोनों लोग द्वारिका गए, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। और दुर्योधन और अर्जुन से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। एक तरफ भगवान ने बोले मेरी सेना है, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे श्री कृष्ण है। एक तरफ कौन? नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे कृष्ण। अब बताओ किसे मांगा अर्जुन ने? उत्तर दो मेरी मां। किसे मांगा? निहत्थे कृष्ण को मांगा। किसे मांगा? निहत्थे कृष्ण को। निहत्थे कृष्ण को। और दुर्योधन ने किसे मांगा? जोर से, नारायणी सेना।
नारायणी सेना को मांगा, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। बात समझ में आई? दुर्योधन ने कृष्ण